नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 ऑफ एक्सरसाइज 5 days. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, काफ़ी बार एग्जाम में ये आ चुकी है. इफ एक्स साइन ए प्लस वाई प्लस साइन ए इंटू कोज ए प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, देन यू हैव टू प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन स्क्वेयर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन ए. सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो आपने डी वाई बाई डी एक्स प्रूव करना है वो क्या है, इन टर्म्स ऑफ वाई है. तो इसका मतलब है कि जब भी आप डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे वो सारा क्या होना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ वाई होना चाहिए और ए में होना चाहिए. उसमें एक्स वाली कोई भी टर्म नहीं आनी चाहिए. अगर एक्स वाली टर्म इसमें आगे डी वाई बाई डी एक्स में सॉल्व करते टाइम तो आपने उसको रिमूव करना है. उसको रिमूव करने के लिए ये जो गिवन कंडीशन है, इस गिवन कंडीशन में से आपने एक्स की वैल्यू निकाल देनी है और सब्स्टिट्यूट कर देनी है. तो सबसे पहले आपके पास जो गिवन है, इस गिवन कंडीशन को आप पिक करो. एक्स साइन ए प्लस वाई प्लस साइन ए इंटू कॉज ए प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0. ये आपके पास गिवन है. आपने क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स है तो मतलब डिफरेंशिएट क्या करना है, हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करना है. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ठीक है, आप जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो ये भी एक वेरिएबल है और ये वाली टर्म में भी एक वेरिएबल है. इसमें वेरिएबल है एक्स, इसमें वेरिएबल है वाई, तो दोनों में क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा. अगर ये वाली सेकंड टर्म देखें तो इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, साइन ही है, जस्ट कांस्टेंट है, तो इसको आपने आउटसाइड लेके जस्ट इसका डेरिवेटिव करना है. तो यहाँ पे इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगाना है. फर्स्ट एस इज एक्स, डी बाई डी एक्स किसका आपने करना है, साइन ए प्लस वाई का, देन प्लस फिर साइन ए प्लस वाई एज इट इज, डी बाई डी एक्स करना है आपने किसका, एक्स का. तो ये होगी जो फर्स्ट वाली टर्म है, आपने उसका कर दिया. देन प्लस फिर ये वाला जो साइन ए है, दिस इज कांस्टेंट, इसको एज इट इज लो. डी बाई डी एक्स आपने करना है किसका, इस टर्म का. तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस वाई, इसका भी आपने करना है डेरिवेटिव इक्वल टू 0, क्योंकि 0 का तो 0 ही होगा डेरिवेटिव. अब हम इन सब का डेरिवेटिव करेंगे. डी बाई एक्स एज इट इज, डी बाई डी एक्स आपने करना है साइन ए प्लस वाई का. अब साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, तो साइन ए प्लस वाई का क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस वाई. अब इस ए प्लस वाई का आगे फिर से करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ए प्लस वाई. अगर एक्स होता तो उसका हम 1 लिख देते. ए प्लस वाई का आगे क्या होगा, ए का हो जाएगा 0 और वाई का क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स. देन फिर प्लस फिर ये वाली टर्म एज इट इज साइन ए प्लस वाई और एक्स का डेरिवेटिव तो आपको पता ही है, ये क्या हो जाएगा 1. देन प्लस फिर नेक्स्ट टर्म ये वाला जो साइन ए है ये एज इट इज कॉज ए प्लस वाई का डेरिवेटिव आपने करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स. कॉज ए प्लस वाई का क्या होगा, माइनस साइन ए प्लस वाई. ठीक है, कॉज ए प्लस वाई का क्या हो जाएगा, माइनस साइन ए प्लस वाई, और इस ए प्लस वाई का आगे करोगे तो ए का क्या हो जाएगा 0 और वाई का क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0. ठीक है, अब यहाँ से इसको आप सेट कर लो इस टर्म को. तो ये क्या हो जाएगा, एक्स कॉज ए प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स. ठीक है, प्लस साइन ए प्लस वाई, ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 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 साइन ए इंटू साइन ए प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है तो आप उसको कॉमन ले लो. अंदर क्या बचेगा, एक्स कॉज ए प्लस वाई माइनस साइन ए इंटू साइन ए प्लस वाई, आउटसाइड क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स. दोनों टर्म्स में से हमने क्या करा, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया. ये वाला जो साइन ए प्लस वाई है इसको आप दूसरी राइट हैंड साइड पे ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन ए प्लस वाई. इज इट ओके. ठीक है, फिर ये क्या हो गया. अब आगे अगर आप नेक्स्ट देखोगे तो यहाँ पे जो डी वाई बाई डी एक्स है उसकी 2 प्रूविंग में हमारे पास क्या आ गया, एक्स्ट्रा एक्स आ गया. ठीक है, तो मतलब इस x को आपको खत्म करना पड़ेगा, वैसे ही जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था. तो मतलब इस x की वैल्यू जो गिवन कंडीशन है यहाँ पे इससे आपको निकालनी पड़ेगी. ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ से गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है, x साइन ए प्लस वाई प्लस साइन ए इंटू कॉज ए प्लस वाई इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से x साइन ए प्लस वाई आप इधर ही रहने दो. इस टर्म को, ये वाली टर्म इधर पॉजिटिव है, इधर आके क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी. सो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, माइनस साइन ए इंटू कॉज ए प्लस वाई डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस वाई. यहाँ से हमारे पास x की ये वैल्यू आ जाएगी. इस x की वैल्यू को अपने इधर सब्स्टिट्यूट कर देना है. सो हमारे पास ये क्या बनेगा, माइनस साइन ए
इंटू कॉज ए प्लस वाई डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस वाई। इस x की वैल्यू को आपने यहाँ पे डाल दिया और ये वाला जो कॉज ए प्लस वाई है ये एज इट इज। देन ये वाला फिर नेक्स्ट टर्म एज इट इज माइनस साइन ए इंटू साइन ए प्लस वाई, बाहर क्या है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये वाली जो टर्म पड़ी है माइनस साइन ए प्लस वाई एज इट इज। ठीक है, सो यहाँ से आपने क्या करना है, अगर देखोगे इस टर्म का आप एलसीएम ले लो तो ये क्या बनेगा माइनस साइन ए। ठीक है, ये माइनस साइन ए एज इट इज, कॉज ए प्लस वाई इंटू कॉज ए प्लस वाई, तो ये क्या हो जाएगा कॉज स्क्वायर ए प्लस वाई। अब ये वाली टर्म इधर है तो मतलब इसके पास आएगी तो ये साइन ए प्लस वाई इंटू साइन ए प्लस वाई, ये क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा जब आप एलसीएम लोगे, माइनस साइन ए एज इट इज, और ये इसके पास आएगा तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा एलसीएम में साइन ए प्लस वाई। बेसिकली हमने एलसीएम लिया इन दोनों का, इसके पास साइन ए प्लस वाई है, इसके पास 1 है तो साइन ए प्लस वाई आप एलसीएम लोगे, ये वाली टर्म इसके पास आ जाएगी साइन ए प्लस वाई इंटू साइन ए प्लस वाई क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। सो इसको आपने ब्रैकेट में बंद कर देना है, इक्वल्स टू जो राइट हैंड साइड पे हमारे पास पड़ा है साइन ए प्लस वाई वो एज इट इज। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स में से अगर आप देखोगे तो माइनस साइन ए इसके पास भी है तो आप कॉमन ले लो माइनस साइन ए, अंदर क्या रह जाएगा यहाँ से कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, ये रह जाएगी टर्म, इक्वल्स टू हमारे पास क्या पड़ा है माइनस साइन ए प्लस वाई। अब यहाँ पे भी पड़ा है नीचे भी पड़ा है इधर साइन डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस वाई। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास एक रिजल्ट होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो क्या होता है 1। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। सो यहाँ पे थीटा क्या है ए प्लस वाई, मतलब ये जो पूरी रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1 डिवाइडेड बाय क्या है साइन ए प्लस वाई, साथ में डी वाई बाई डी एक्स चल रहा था उसको आपने एस चीज लिखते जाना है इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन ए प्लस वाई, फिर माइनस साइन ए एज इट इज इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये साइन ए प्लस वाई इसके पास आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई डबल हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट एग्जाम्पल 4 है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी माइनस 1 अपॉन टी एंड x4 प्लस y4 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। वी हैव टू शो दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स क्यूब वाई। अब अगर आप देखोगे डी वाई बाई डी एक्स जो आपने प्रूफ करना है वो क्या है सारा इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई है, बट यहाँ पे हमें एक रिलेशन गिवन है, ये वाला रिलेशन भी एक्स वाई टी में है और ये वाला रिलेशन भी क्या है एक्स वाई टी में, बट टू प्रूव में हमारे पास टी नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो ये वाला टी है सबसे पहले आपने इसको खत्म करना है। इस टी को खत्म कैसे करना है, इन दोनों की स्क्वायरिंग एडिंग वगैरह कुछ भी हम रिजल्ट अप्लाई करके देखेंगे, उस टी को हम वैनिश करेंगे, देन एक रिजल्ट बनाएंगे एक्स वाई में, फिर उसका डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले ये वाली इक्वेशन को आपने राइट डाउन कर लेना, एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी माइनस 1 अपॉन टी, इसको आपने नेम दे कर देना है, और जो दूसरी वाली टर्म है x4 प्लस वाई स्क्वायर y4 इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, इसको आपने 2 मार्क कर देना है। अब अगर आप देखोगे हम इस टर्म का अगर स्क्वेयरिंग करते हैं, स्क्वेयरिंग करने पे हमारे पास इसका फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करने पे हमारे पास जो इसकी पावर है वो कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो इस टर्म की आपने स्क्वेयरिंग कर देनी है, स्क्वेयरिंग ऑफ 1। जब आप 1 की स्क्वेयरिंग करोगे तो ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर। ठीक है, सो आप इसका स्क्वायर अप्लाई करो, ये क्या बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, सो यहाँ पे x4 प्लस y4 की वैल्यू हमें 2 वाली में गिवन है, कितनी है वो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। सो यहाँ से आप इसकी वैल्यू डाल दो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट इज, ये वाला टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर एज इट इज, और ये इस टी के साथ ये टी कट गया, यहाँ पे आ गया -2। रिजल्ट हमने कौन सा यूज करा था फ्रॉम 2 वाला। सो ये टी स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, 1 अपॉन टी स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या रह गया 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2, 2 के साथ यहाँ से 2 कैंसिल हुआ तो हमारे पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1।
सो यहाँ से आप वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, वो कितनी हो जाएगी -1/x²। इसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस ये 2 ऊपर नीचे क्या है पॉजिटिव, ऊपर आके क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो मतलब हमारे पास क्या बचा, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ दिस थिंग। अब आपने करना है इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y, बट y इज डिपेंडेंट अपॉन x, साथ में क्या आ जाएगा dy/dx इक्वल टू माइनस एस्टिस, फिर ये -2 आगे x की पावर -2 -1, इस x का आगे क्या होगा 1 हो जाएगा डेरिवेटिव। सो ये क्या हो जाएगा +2 x की पावर -3, यहाँ पे क्या रह गया 2y dy/dx, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, dy/dx क्या हो जाएगा, ये नीचे आके क्या हो जाएगा x³ पॉजिटिव, ये y इधर मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा। ये इसी टर्म को हमने प्रूव करना था। अब एक्सरसाइज 5D का क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ x रेज टू पावर 2/3 प्लस y रेज टू पावर 2/3 इज इक्वल्स टू 2, फाइंड dy/dx एट 1 1। अब इसका मतलब क्या है, देखो सबसे पहले हमें एक कंडीशन रिलेशन गिवन है, आपने यहाँ से सिंपली सॉल्व करके dy/dx निकाल लेना है। जब आप dy/dx फाइंड कर लोगे, जो रेस्ट आंसर आएगा उसमें आपने क्या करना है, x को 1 पुट कर देना है और y को 1 पुट करना है, दैट्स इट। बाकी सारा कंसेप्ट आपका सेम रहेगा। सो इसमें जो गिवन रिलेशन है आपने क्या करना है, इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसका क्या करोगे, पावर आगे आ जाएगी 2.3, x की पावर में से एक कम और इस x का आगे क्या हो जाएगा 1, देन प्लस 2.3 y की पावर 2.3 -1, इस y का क्या हो जाएगा dy/dx और 2 का क्या होता है 0, ठीक है। सो 2.3 यहाँ पे आप इसको सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा x की पावर -1/3 प्लस 2.3 y की पावर क्या हो जाएगी -1/3 इंटू dy/dx इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो यहाँ से क्या आ जाएगा 2.3 y की पावर -1/3 dy/dx, ये टर्म इधर पॉजिटिव है तो इधर आके क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, 2.3 कैंसिल हो गया। अब आप सीधा यहीं पे चाहे पुट कर दो, x को 1 पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1, तो ये क्या बनेगा 1 की पावर -1/3, 1 की पावर कुछ भी उसने 1 ही रहना है, सो 1 इंटू dy/dx -1, इसकी में 1 की पावर कुछ भी उसने भी क्या रहना 1 ही रहना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको गिवन है इफ x इंटू √1 प्लस वाई प्लस वाई इंटू √1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, यू हैव टू प्रूव दैट dy/dx इज इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। आपने क्या करना है, जो हमारे पास गिवन क्वांटिटी है पहले आपने उसको पिकअप करना है, विच इज x इंटू √1 प्लस वाई इंटू √1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये वाली जो टर्म है यहाँ पे पॉजिटिव है, सो राइट हैंड साइड पे जब आप शिफ्ट करोगे तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी नेगेटिव, विच इज x √1 प्लस वाई, दिस इज इक्वल्स टू -y इंटू 1 प्लस एक्स। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे ये क्या है स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट को सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करनी पड़ेगी। सो आप यहाँ पे करो ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट, इस टर्म की जब आप स्क्वेयरिंग करोगे तो ये क्या बनेगा x², और जब आप इस टर्म की स्क्वेयरिंग करोगे तो रूट और स्क्वेयर दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो रेस्ट क्वांटिटी इज 1 प्लस वाई, दिस इज इक्वल्स टू, अब इस टर्म का जब आप स्क्वेयर करोगे, स्क्वेयरिंग एक्चुअल में यहाँ पे हो जाएगी और यहाँ पे हो जाएगी, नेगेटिव का स्क्वेयर क्या हो जाएगा पॉजिटिव और वाई का स्क्वेयर क्या हो जाएगा y², रूट का जब आप स्क्वेयर करोगे तो ये क्या रह जाएगा 1 प्लस एक्स। तो आपने इसको सिंप्लीफाई करना है नेक्स्ट स्टेप में, विच इज x² प्लस x² वाई, दिस इज इक्वल्स टू y² प्लस y² x। सो यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई करो, यहाँ पे y क्या है पॉजिटिव है तो इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, ये टर्म ऐसे इधर ये टर्म पॉजिटिव है तो इधर आके क्या हो जाएगी नेगेटिव। a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और इन दोनों टर्म्स में से अगर हम देखें तो हमारे पास एक्स वाई कॉमन आ रहा है, तो उसको आप कॉमन लो, यहाँ पे क्या रह जाएगा y और यहाँ पे क्या रह जाएगा x, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या है y माइनस एक्स, इधर क्या है x माइनस वाई, सो आप नेगेटिव कॉमन ले लो, इधर क्या रह जाएगा y माइनस एक्स, x प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स वाई इंटू वाई माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स और y माइनस एक्स क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे फिर हमारे पास क्या बचा माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई, सो ये हमारे पास टर्म जो है बनेगी, यहाँ से आपने क्या करना है -x माइनस वाई
माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। आपने बेसिकली क्या करना है, y को इन टर्म्स ऑफ x में लेके आने की कोशिश करनी है, दैट्स वाई ये हम स्टेप्स परफॉर्म कर रहे हैं। अब इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस वाई कॉमन आ रहा है, सो अंदर क्या रह जाएगा 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से आपने क्या करना है, माइनस एक्स, इस टर्म को आप उधर लेके जाओ तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव 1 प्लस एक्स। फिर इस y की वैल्यू आपने निकाल लेनी है, जब आप इस y की वैल्यू निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स, ये टर्म इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके क्या हो जाएगी डिवाइड में हो जाएगी। मैं फिर ये स्टेप्स एक्सप्लेन कर रही हूँ एक बार। एक्स रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 है। सबसे पहले आपने जो गिवन क्वांटिटी है इसको पिक करना है, इसको पिक करा तो ये क्वांटिटी यहाँ पे पॉजिटिव थी, इधर आके क्या होगी नेगेटिव। दोनों साइड में मैंने रूट खत्म करना है तो स्केयरिंग बोथ साइड हमें करनी पड़ी। जब आप स्केयरिंग करोगे एक्स का एक्स स्केयर हो जाएगा, ये रूट कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव का स्केयर पॉजिटिव होता है, देन वाई स्केयर, इसका रूट कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्केयर। फिर आपने एक्स स्केयर को इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे वाई स्केयर को दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे वाई स्केयर पॉजिटिव था, इधर आके नेगेटिव हो गया, ये क्वांटिटी इधर पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव होगी। ए स्केयर माइनस बी स्केयर का आपने फॉर्मूला लगाया और इन दोनों टर्म्स में से एक्स वाई कॉमन आ रहा है वो आपने पिक करा। अब इन दोनों टर्म्स में से अगर हम देखें तो एक्स माइनस वाई या वाई माइनस एक्स कैंसिल हो रहा है, तो इसको सेम करने के लिए मैंने इस टर्म में से नेगेटिव कॉमन लिया, इस टर्म को कैंसिल कर दिया, तो रेस्ट क्वांटिटी ये रहेगी। देन आपने क्या करा, साइन इसको अंदर मल्टीप्लाई करा साइन के साथ, और इसको इन दोनों टर्म्स में से y कॉमन लेके अपने y निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ x। ये हमने इसलिए निकाला है y टर्म्स ऑफ x क्योंकि हम पीछे ऑलरेडी करके आए हैं। इम्प्लीसिट फंक्शन में क्या है कि जब आपके पास y इन टर्म्स ऑफ x आए तो सिंपल आप क्या कर लेते हो, डेरिवेटिव करके आप वहाँ से सॉल्व कर लेते हो। बट अगर आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करने की कोशिश करोगे कि फर्स्ट इसको लिया फिर इसका डेरिवेटिव देन दिस, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बट वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, दैट्स टू डिफिकल्ट फॉर यू। तो आपने क्या करना है, सिंपल y इन टर्म्स ऑफ x करना है, देन उसका डेरिवेटिव करना है। अब आपने आगे इस टर्म का डेरिवेटिव करना है, तो इस टर्म का डेरिवेटिव करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा। y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, देन ये वाला जो माइनस है उसको आप आउटसाइड ही रखो, क्या है हमारे पास x अपन 1 प्लस एक्स, एक्स अपन 1 प्लस एक्स पे आप लगाओगे तो 1 प्लस एक्स एज इट इज, डी बाई डी एक्स किसका हो जाएगा एक्स का, देन माइनस फिर एक्स एज इट इज, डी बाई डी एक्स हो जाएगा किसका 1 प्लस एक्स का, नीचे क्या होगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा माइनस 1 प्लस एक्स, इस एक्स का क्या होगा 1, देन माइनस एक्स, 1 का हो जाएगा 0 और एक्स का क्या होगा 1। सो नीचे क्या आएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस बाहर एस इज 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया, नीचे क्या है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये क्या आ गया हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स, इसी को हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स देन शो दैट 2x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 रूट एक्स